एक बार एक किशोर ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए नदी के किनारे किनारे उस जंगल में ले गया जहाँ हरी भरी घास उगी थी। नदी के तट पर बरगद का एक विशाल वृक्ष था, जिसकी घनी एवं शीतल छाया में अनेक राहगीर अपनी थकान मिटाते थे। ग्वाला भी अपने गायों को चराने के लिए जंगल में छोड़कर उस वृक्ष की शीतल छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। मध्यवाहन के समय उसने देखा कि एक साधु बाबा कहीं से आए और उन्होंने नदी में स्नान किया। इसके बाद वे उस विशाल वट वृक्ष की शीतल छाया में आसन बिछाकर बैठ गए। फिर उन्होंने दोनों आंखें बंद करके नाक दबाकर कुछ क्रियाएं की। वह ग्वाला साधु बाबा के इन क्रियाकलापों को ध्यानपूर्वक देखता रहा। जब संध्या वंदन करके वे वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे, तब उस ग्वाले ने बाबा के पास जाकर इन यौगिक क्रियाओं के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, ऐसा करके मैं भगवान से बातें कर रहा था। ग्वाला, क्या ऐसा करने से भगवान सचमुच में आते हैं और बातें करते हैं? सिर हिलाकर ग्वाले के प्रश्न का उत्तर हाँ में देते हुए बाबा आगे बढ़ गए। उनकी इतनी ऊंची स्थिति नहीं थी कि वे भगवान से बातें कर सके, परंतु उन्होंने उस भोले भाले ग्वाले को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कह दिया। जब साधु वहाँ से चले गए, तब ग्वाला भी वैसे ही क्रियाएं करने लगा, परंतु उसको भगवान का कुछ पता नहीं चला। फिर भी वह दृढ़ निश्चय करके बैठ गया कि बस आज भगवान के दर्शन करने ही है। उसने सोचा कि वे साधु भगवान से बातें कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब ग्वाला ने पुनः अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। ऐसा करने से उसकी हृदय गति धीमी पड़ गई तथा प्राण निकलने की नौबत आ गई। इधर भगवान जी का आसन डोलने लगा। उन्होंने ध्यान में देखा कि किशोर ग्वाला भगवान से बातें करने के लिए हठपूर्वक आंखें बंद करके नाक दबाकर बैठ गया है। उस अबोध व निर्दोष ग्वाले को आज अकाल मृत्यु के मुंह से में जाते देख भगवान जी उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान जी ने ग्वाले से कहा, वत्स, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ग्वाले ने आंखें बंद करते हुए इशारे से पूछा कि आप कौन हैं? भगवान, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम आंखें बंद करके नाक दबाए बैठे हो। ग्वाले ने झट से आंखें खोली और श्वास लेना शुरू किया, परंतु उसने कभी भगवान को देखा तो नहीं था, अतः वह कैसे पहचानता कि ये ही सचमुच में भगवान हैं। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए दौड़ता हुआ गया। साधु अभी थोड़ी ही दूर पहुँचे थे। उन्हें रोककर ग्वाले ने सारी घटना कह सुनाई। साधु झटपट वहाँ पहुँचे, परंतु जिसने जीवन में छूट कपट होता है, विश्वास की कमी होती है, साधना भजन तो करते हैं परंतु
दृढ़ निश्चय एवं प्रेम से नहीं करते उनको भगवान क्यों दिखेंगे। साधु को भगवान नजर ही नहीं आ रहे थे, जबकि ग्वाले को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। साधु ने कहा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब ग्वाले ने इसका कारण भगवान से पूछा। भगवान जी ने कहा, कोई 1000 वर्ष भी जप तप करे फिर भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जो श्रद्धा प्रीत और सच्चाई पूर्वक क्षण भंगुर के लिए भी मुझे भजता है, मैं उनसे शीघ्र दर्शन देता हूँ। भगवान ग्वाले से जो कह रहे थे वह साधु को भी सुनाई दे रहा था। उनकी आँखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे फूट फूट कर रोने लगे। इससे द्रवित होकर ग्वाले ने भगवान से उन्हें माफ करने के लिए प्रार्थना की। ग्वाले की श्रद्धा के भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने साधु बाबा को माफ कर दिया और उन्हें भी दर्शन दिए। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर वे अंतर ध्यान हो गए। आप उस ग्वाले की तरह नाक दबाकर बैठ करके करें, इसलिए वह कथा नहीं कही गई थी, बल्कि अपने मन को समझाने की। यदि एक अनपढ़ ग्वाला साधारण साधु की देखा देखी ही सही विश्वास पूर्वक प्रभु को पुकारता है और उसे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से साधना करे तो उसे प्रभु प्राप्ति में देरी कितनी होती है।